हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं दुष्यंत आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार स्टडी कर के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हिस्ट्री की क्लासेज ये चल रही हैं। आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री की मैंने शुरुआत जो करी है, एंसेंट हिस्ट्री की बिल्कुल जीरो से करी है, बिल्कुल शुरुआती टाइम से। ठीक है, तो हम पढ़ते हुए जो क्लासेस चलती हुई आ चुकी हैं आपकी बौद्ध धर्म के ऊपर आ चुकी हैं। इससे पहले का सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, उसके ऊपर जो भी एमसीक्यूज बन सकते थे वो मैंने आपके करा दिए हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या नए जुड़े हैं, तो पहले प्लेलिस्ट जाकर उन वीडियोस को देख लें, ताकि आपको अच्छे तरीके से हर एक क्लास समझ में आती रहे। और आपसे निवेदन करता हूं, विनम्र निवेदन ये करता हूं कि जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए डे टू डे ऐसे ही काम करते रहें, आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट अपलोड करते रहें और आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा की ओर बढ़ती रहे। तो दोस्तों, जितना भी मैंने अभी तक आपके लिए हिस्ट्री पढ़ाया है, हिस्ट्री को इस तरीके से मैंने अपने कंटेंट पे जान जो की है कि कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि उसको स्ट्रक्चर बेस से आपको पढ़ा पाऊं, जिससे कि आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट आप लोग निकाल सकें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लैंग्वेज मैंने बहुत ज्यादा लगाई हुई है जिससे कि लोगों को समझ में ना आए, बच्चों को समझ में ना आए, कंफ्यूजन हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने कंटेंट को तैयार किया है, ताकि जितने भी अभी रिसेंट में आपके पेपर लगे हुए हैं, हाल फिलहाल में जो पेपर होने वाले हैं, आपका उनमें बहुत अच्छा स्कोर हो पाए और आप अपना नंबर श्योर कर पाए। तो मैं आपसे एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल के साथ में, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए करते हैं स्टार्ट, बिगर किसी देरी के, ज्यादा बातें ना करते हुए अपने टॉपिक को। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मैं एमसीक्यूज दोनों को एक साथ कराऊंगा। ये बौद्ध धर्म का आपका पार्ट 1 है, इसके ऊपर अभी पार्ट 2 आपको कल या परसों में आपके लिए अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म, सबसे पहले बौद्ध धर्म सुनते ही दिमाग में क्या चीज आती है? महात्मा बुद्ध का नाम आता है सबसे पहले। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारा है, लेकिन कम समय में ज्यादा हमको स्कोर करना है, तो हमको सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, ना कि व्यर्थ की चीजें ज्यादा पढ़नी है। ठीक है, आप तैयारी काफी टाइम से कर रहे होगे, ऐसा बात नहीं है। कुछ बच्चे नए गए, कुछ काफी टाइम से भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी आपने स्मार्ट तैयारी नहीं की है। इसी चीज को मैंने इस कंटेंट में अप्लाई किया है, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाए। तो मैंने लिखा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो नाम है वो महात्मा बुद्ध का ही बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। तो यहां से आपका इसी एक जगह सिद्धार्थ लिखा हुआ है, इसी से जुड़े हुए जितने भी परीक्षा में आपके फैक्ट बन सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने एक ही जगह सारे के सारे क्वेश्चन को रिलेट किया है, ताकि आपको एक ही जगह पे सारी चीजें कवर हो पाए। ठीक है, और ज्यादा लैंग्वेज ना हो। ठीक है, सिद्धार्थ से बात करेंगे तो सबसे पहले किसी भी आपका या मेरा सबसे पहले क्या होता है? जन्म होता है हर एक बंदे का। तो सबसे पहले हम जन्म से बात करेंगे, फिर माता पिता, शादी, गृह त्याग, इनका प्रथम उपदेश, उनको क्या क्या बोला गया, इनकी माता का नाम, इनके पुत्र का नाम, इनकी बीवी का नाम, हर एक चीज को मैंने यहीं पे आपके लिए पढ़ाया है। तो सबसे पहले सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो थे वो कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को ही आपका सिद्धार्थ कहा गया था, और गौतम भी किसको कहा गया था? महात्मा बुद्ध को ही कहा गया था। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से, आपको हर एक चीज को अच्छी तरीके से कवर किया है मैंने। तो सिद्धार्थ, अन्य नाम क्या था? महात्मा बुद्ध या गौतम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसके बाद में इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था इनकी माता का नाम? महामाया। इनके ऊपर एक कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो माता का नाम क्या था? महामाया। पिता कौन थे? शुद्धोधन। पिता कौन थे? शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहां पे? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन यहीं से आप देखना, आपकी परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रीवियस ईयर लगा के देखना, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, हर एक क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। लेकिन कमी क्या है?
कमी आपके अंदर है तो सिर्फ एक चीज की है। किस चीज की? रिवीजन। रिवीजन नहीं हो रहा है टाइम पे। अगर जो रिवीजन हो तो क्वेश्चन सारे बनेंगे, एक एक क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं है एग्जामिनर की पेपर बहुत ज्यादा टफ बना रहा है या पेपर बहुत टफ आने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन जो कारण है वो यही कारण है कि हम लोग रिवीजन सही टाइम पे नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हर एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे और अपना साथ में नोट्स बनाना चाहिए तो नोट्स भी बना सकते हैं, या सीधा स्क्रीनशॉट भी पूरी क्लास का ऐसे के ऐसे ही लेके रख सकते हैं। सबसे अच्छा जो फायदा है इसका यही फायदा है जो शॉर्ट टर्म में मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप सीधा स्क्रीनशॉट लेके रख ले। अब सिद्धार्थ के बारे में जितने भी फैक्ट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, सारे के सारे यहीं पे हैं। आप यहां से बहुत ही मात्र 5 मिनट के अंदर सारा रिवीजन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, तो इनके 6 वर्ष के पश्चात ही इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। फिर इनका जो लालन पालन करती है गौतमी प्रजापति, जो कि इनकी मौसी होती है, जो कि इनके पिताजी इनसे शादी कर लेते हैं इनकी देखभाल के लिए, लालन पालन के लिए। जब इनकी माताजी एक्सपायर हो जाती हैं तो इनकी जो मौसी होती है प्रजापति गौतमी, उनसे इनके पिताजी शादी कर लेते हैं, ठीक है। विवाह इनका 16 वर्ष की आयु में मात्र इनका विवाह हो गया था। किसके साथ? यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था और उन्हीं से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था क्या? राहुल। क्वेश्चन यहां से बना है आपका कि महात्मा बुद्ध के या सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल इनके पुत्र का नाम था, ठीक है। आगे चलेंगे। इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि गृह त्याग क्यों किया था, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति, इनको 6 वर्ष का टाइम लगा ज्ञान प्राप्ति के लिए। जो ज्ञान प्राप्ति हुई आपकी 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कहां जगह हुई थी वो सारा का सारा आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नोट करके लिखेंगे, बुद्ध के बैरागी होने के लिए उत्तरदायी 4 दृश्य थे। जब महात्मा बुद्ध अपने घर से ऐसे ही बाहर निकले थे, उनके पिता ने उनकी कुंडली दिखाई थी। तो कुंडल्य ऋषि ने कहा था या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए ये क्या बने? एक बहुत बड़े सन्यासी बने। तो जब ये एक दिन घर से बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि जीवन आखिर है क्या। तो ये 4 दृश्य देखते हैं। कौन से दृश्य का जो क्रम है वो है, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, मृतक को देखते हैं और एक सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है। इन चारों में से जब ये देखते हैं तो सबसे जो सुखद जो जीवन है वो सन्यासी का सुखद एक जीवन है, जहां से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं या भगवान से अपनी आत्मा का मिलन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम जब इन्होंने गृह या घर को त्यागा, सर्वप्रथम जो मुलाकात हुई थी तो वो किससे हुई थी? सांख्य दर्शन के जो गुरु थे या आचार्य थे अलार कलाम से इनकी मुलाकात हुई थी। कहां पे? वैशाली के समीप। तो इसलिए यहां से क्वेश्चन बना है आपका कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। लेकिन अब ये सबको पता होगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? कि अलार कलाम थे। लेकिन यहीं से यदि क्वेश्चन बन जाए कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, वो किस दर्शन के जो आचार्य थे, तो यहीं से क्वेश्चन टफ हो जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं होना है, हर एक चीज बहुत डिटेल के साथ में मैं आपको करा रहा हूं। तो किसके थे? सांख्य दर्शन के थे। एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं अलग से ढूंढ के लाता है, यहीं से थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाएगा और आपके लिए क्वेश्चन टफ बना देगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और कहां मिले थे? वैशाली के समीप मिले थे, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल वृक्ष के नीचे या बौद्ध वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितना जो कि मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ फैक्ट के तौर पे, जो रिलेट करके मैंने पढ़ाया है।
35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पे हुई थी ये चीज पूछी जाती है, तो ये आपका पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। उसी पीपल वृक्ष को क्या बोला गया था, बोधि वृक्ष या बौद्ध वृक्ष बोला गया था, उसी पीपल वृक्ष को। ठीक है, आगे चलते हैं। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में जब इनकी मृत्यु हुई, या इन्होंने अपना शरीर त्यागा या शरीर छोड़ा, तो उसके लिए महापरिनिर्वाण का यूज हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना शरीर त्यागा था तो उस घटना के लिए किस शब्द का यूज हुआ, तो महापरिनिर्वाण बोला गया था उस घटना के लिए। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में शरीर त्यागा था इन्होंने। कौन से सन में, 483 ईसा पूर्व में अपना शरीर इन्होंने त्यागा था। ठीक है, प्रथम उपदेश जो दिया था इन्होंने सारनाथ में दिया था, और वो घटना क्या कहलाई थी, आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई थी। क्या, धर्म चक्र परिवर्तन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षाओं में बन जाते हैं, तो क्वेश्चन आपके ग्रफ से बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हुए थे। क्या, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हुए थे, तो क्वेश्चन यहाँ से बना है परीक्षा में, मैंने देखा था कि यहाँ से ये पूछा गया था कि निम्न में से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन सा नहीं है। तो ठीक है, तो बौद्ध धर्म में क्या था, त्रिरत्न में बुद्ध धम्म संघ, ये तीनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे, या ऐसा होगा इनमें से एक ऑप्शन में मिलेगा, बोल देगा निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से एक एक चीज को याद रखेंगे और सही तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे और सही तरीके से अपना नंबर श्योर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी क्लास को स्किप नहीं करना है हर एक चीज को। अब बात आती है तृतीय पटक। तो तृतीय पटक जो थे ये किस भाषा में लिखे हुए थे, हमारी पाली भाषा में लिखे हुए थे बौद्ध धर्म में। ठीक है, तृतीय पटक में क्या आता था, विनय पिटक, सतुपटिक और अभिधम्मपटिक। क्या, अभिधम्मपटिक। अब इन चीजों के अंदर क्या क्या आता था, तो जो विनय पटिक था इसमें संघ संबंधी जो नियम थे, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी जो नियम थे उनकी जो जानकारी मिलती थी या जिन उनके बारे में जहां पे लिखा गया था उनको क्या बोला गया था, विनय पटिक बोला गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, जहां बौद्ध के जो उपदेश थे उनका संग्रह हुआ था, जो उन्होंने उपदेश दिए थे अपने, तो उसको क्या बोला गया है, आपका सतुपटिक उसी के लिए बोला गया है। और अभिधम्मपटिक जो बोला गया है वो दार्शनिक सिद्धांत के लिए बोला गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका बौद्ध धर्म के आपके लिए शिक्षा के लिए 3 इसमें बहुत ही अच्छे आपके केंद्र माने गए हैं। नालंदा पहला, दूसरा वल्लभी, तीसरा विक्रमशिला। तो ये बौद्ध धर्म के 3 शिक्षा के केंद्र थे आपके, कौन कौन से, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। ठीक है, तो नालंदा की जो स्थापना की गई वो किसने की थी, आपकी कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने आपका तोड़ा था, तो बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। हर एक चीज को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब बात आती है, जैसे जैसे महात्मा बुद्ध जो उन्होंने अपना जन्म लिया या गृह त्याग किया या ज्ञान प्राप्त किया, इनके लिए घटनाओं के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह दिए थे उन्होंने। तो ये चिन्ह जो है आपकी परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए चिन्ह कौन सा था, गृह त्याग के लिए चिन्ह कौन सा था, जन्म के लिए चिन्ह कौन सा था। तो हर एक चीज को अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे। तो इधर के साइड में जो ये लिखी हुई है ये घटनाएं हैं और इनके लिए जितने भी प्रतीक चिन्ह बने थे वो इधर की साइड में है। तो जन्म के लिए जो प्रतीक था महात्मा बुद्ध के लिए वो कमल एवं सांड, कमल एवं सांड जो था वो किसके लिए था, जन्म के प्रतीक के लिए था आपका महात्मा बुद्ध के। गृह त्याग के लिए क्या था, गृह त्याग के लिए आपका घोड़ा था प्रतीक चिन्ह। और आपका ज्ञान के लिए जैसा कि आपको पता ही है कहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो पीपल लिख हो ऑप्शन में पीपल भी कर सकते हैं, या बौद्ध वृक्ष मिले तो वो भी आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निवारण, तो निवारण के लिए क्या है आपका पद चिन्ह, इसके लिए आपका प्रतीक चिन्ह है। और मृत्यु, मृत्यु के लिए क्या है आपका स्तूप, मृत्यु के लिए इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों,
आगे चलते हैं अब आपका। तो बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी। इन संगतियों से क्वेश्चन बनता है आपका, या तो इनकी सन को लेकर बन सकता है क्वेश्चन, या इनके अध्यक्ष को लेकर बन सकता है, या इनके स्थान को लेकर बन सकता है, या इनके शासक को लेकर बन सकता है कि किस शासक के समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी या द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। तो हर एक चीज को मैंने इसी क्लास के अंदर खत्म करने की कोशिश करी है। इसके बाद जो आपका पार्ट 2 बचेगा उसमें केवल और केवल आपका अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि मैं आपको हिस्ट्री की क्लास हो चाहे स्टैटिक जीके की क्लास हो, मेरी हर एक क्लास के अंदर मैं आपको देता हूं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। इससे अलग जो भी आपके फैक्ट बचेंगे, क्वेश्चन बचेंगे, जो कि आपकी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट होंगे, मैं उनको पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आऊंगा और आपके लिए उनको कवर करूंगा। हर एक क्वेश्चन आपको मेरी क्लास के अंदर से मिलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति, तो सबसे पहले आता है वर्ष कि कौन से वर्ष में हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में आपकी प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। स्थान कौन सा था? राजगृह के अंदर ये आपकी हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे। और शासक कौन थे? कालाशोक उस समय के शासक थे, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति के बारे में अच्छी तरीके, बस यही 4 फैक्ट बनते हैं, इनसे अलग कुछ बनता ही नहीं है। यही 4 फैक्ट बनते हैं आपके बौद्ध धर्म से। आगे जो संगतियों से क्वेश्चन आता है तो अक्सर करके बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है उनको कि आखिर कौन शासक थे और कौन सी संधि या कौन अध्यक्ष रहे थे या किस जगह पर हुई थी। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आज की क्लास के बाद में हर एक क्वेश्चन का अच्छी तरीके से जवाब देना है। इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर जरूर लगा के देखना है, या आप प्रैक्टिस सेट लगा के जरूर देखना है आपको, ताकि आपको ये पता चले कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपकी परीक्षा में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना फीडबैक दें हमको और बताएं कि हाँ सर जो आप पढ़ा रहे हो वो हमें मिल पा रहा है परीक्षा के अंदर या नहीं, ठीक है। आपकी जो सेकंड बौद्ध संगति हुई थी तो 100 साल के बीच में हुई थी, 100 साल का गैप निकल चुका था। 483 ईसा पूर्व में वो हुई थी, और जो दूसरी हुई थी वो हुई थी आपकी 383 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? वैशाली था। अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामनी, सुबुकामनी इसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन थे आपके? कालाशोक थे। सॉरी मैं गलती कर गया, जो आपके जो पहले प्रथम बौद्ध संगति के थे वो अजातशत्रु थे और दूसरी वाली के कालाशोक थे। माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। पहली वाली के लिए अजातशत्रु और दूसरी वाली के लिए कालाशोक, ठीक है। आगे चलते, आपका तीसरी जो हुई थी वो हुई थी आपकी 247 ईसा पूर्व में हुई थी। आपकी स्थान क्या था? पाटलिपुत्र था। और जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसस थे, मोगलीपुत्र तीसस। और शासक कौन थे? अशोक थे। चौथी जो हुई थी वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और उसके जो स्थान था कुंडलवन कश्मीर था। और आपका जो उसके शासक थे कौन थे? कनिष्क के समय में ये हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये आपकी चारों बौद्ध संगतियां मैंने कवर की है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। यदि पार्ट 1 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे मन से पढ़ें, जी लगाकर पढ़ें। उपस्थित होता हूं पार्ट 2 में फिर से आपके सामने जल्दी, ठीक है। थैंक यू सो मच।